नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चांदी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो जिस पड़ाव से स्टार्ट किया था ये साल, उसी पड़ाव पे जाकर मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनवरी में हमने देखा था कि प्राइसेस लगभग 69-70,000 के करीब थी और इस वक्त भी हम देखें तो प्राइसेस 70-500 पे पहुंच चुकी है। लेकिन पिछले 1 साल में 23%, 6 महीने में फ्लैट टू 3%, पिछले 3 महीने में मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव, पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी बड़ी गिरावट। कुल मिलाकर अगर प्राइसेस की बात करें पिछले 1 डेढ़ साल की, लो टू लो अगर हम देखें 2023 के अंदर, तो हमने लगभग 62,000 के आसपास का भाव भी बनते हुए देखा। हाई टू हाई हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, 77-78 के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। कारण कारण हमने देखा डॉलर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डिमांड में रिसेशन। तो बार बार में प्राइसेस ऊपर जाती है बट सस्टेन नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो देखिए, चांदी की जो प्राइस है उसमें इनिशियल डिक्लाइन देखा गया है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने फिर से एक रिकवरी देखी, प्राइसेस 105 के करीब चले गया था। सीपीआई के जो नंबर्स है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉलर को एट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ, क्योंकि अब ये मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रही थी उसकी स्पीड तो कम होगी बट वो एलिवेटेड पीरियड तक रहेगी, जिसकी वजह से ड्रॉप आया। बट पर्सनली मुझे लगता है जिस ढंग से चाइना रेट कट कर रहा है, तो यूएस पे भी काफी दबाव है। इनफैक्ट आज ईसीबी भी रेट हाइक नहीं करेगा, तो फेड पे काफी बड़ा दबाव है। एक तो रेट जो बढ़ रहा है उसको रोको, और कितनी जल्दी रेट कट करने में आ जाएंगे, बिकॉज ये अभी तक माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल 2024 तक हम रेट कट में आ जाएंगे। तो अगर ऐसा रेट कट होना चालू होता है मार्च अप्रैल में, तो उसका इकोनॉमी पे डेफिनेटली एक अपडेट तो मिलेगा। बट हमने अगर पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होती है तो सोने और चांदी को उसका बेनिफिट मिलता है। प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो चांदी $23 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है पिछले 2 दिनों में, और ना ही नीचे 22 के नीचे जा पा रहा है। तो टाइमिंग मार्केट 22 से $23 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट घूम फिर के लग रहा है कि एक बार 23-23-20 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली हम 24-24.5 के लेवल वापस रिगेन कर लेंगे। डॉलर में भी हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखा है, जिस से यूएस की जो इकोनॉमी रिसाइनमेंटली जो डेटा है, स्ट्रॉन्ग पीएमआई नंबर है, इन्फ्लेशन इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, और फेड भी है जो बोरिंग कॉस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इनिशियल तेजी बनी है। बट डी डॉलराइजेशन के चलते लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी डॉलर में मंदी का ही है। वहीं यूएस ट्रेजरी यील्ड की अगर बात करें, तो करीबन 4.3 के यहाँ पे अप्रोच कर रही है, जो करीबन 15 साल के हाई पे पहुंच चुकी है। बट अब कहीं ना कहीं जाकर अगर इसमें गिरावट आती है तो चांदी को बेनिफिट मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हम ये मान के चलते सितंबर में अनचेंज की प्रोबेबिलिटी है, बट नवंबर में अब 60% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 0.25 का। बट एक चीज मानिए, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि सितंबर में 0.25 का रेट हाइक होगा। उल्टा अब सितंबर की जगह नवंबर में रेट हाइक हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे फेड जा रहा है। और मार्च अप्रैल तक तो जाकर हम रेट कट में भी सुनने में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कमोडिटी को सपोर्ट मिलना चाहिए। इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है। इन अपकमिंग डेटा की बात करें तो पीपीआई, जॉबलेस क्लेम, ये सब डेटा इंपॉर्टेंटली मार्केट को मूव करेंगे। इंडस्ट्रियल यूज में देखिए, हम जानते हैं कि सोलर पैनल, सस्टेनेबल एनर्जी मेथड, इन सब में चांदी का यूज होता है। बट ये ढंग से हम देख रहे हैं कि रिसेशन की जो फियर बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यूज को थोड़ा सा दबा रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, जो रिसेंटली हमने देखा 70,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा है, जबकि 72,600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट एक दायरे में अटका हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये दायरे के बाहर निकलता है तो कुछ बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के डेटा पॉइंट अच्छे हैं। काफी बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट रिकवरी के भी चांसेस है। अब अगर आप ये देखेंगे चार्ट, तो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, सॉरी वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं पिछले साल सितंबर से, तो पिछले साल सितंबर में 51,850 से चांदी बढ़ना चालू हुई थी। और हमने देखा था कि फरवरी आते आते प्राइजेस ने लगभग 72,500 का लेवल छू चुका था, जिसके बाद मार्केट में एक करेक्शन भी आया जो 61,350 का लो दिखाया। फिर एक तेजी बनी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके कम होती जाएगा, तेजी में कमी आएगी, तो हमने 78 का हाई लगते हुए देखा। फिर गिरावट आई 67,500 में, फिर तेजी आई 76,600 में, फिर गिरावट आई 69,000 के लेवल पे, फिर तेजी आई जो 77,200 का लेवल पिछले हफ्ते ही हमने समझो पिछले महीने ही होते हुए देखा।
और अब गिरावट आके प्राइजेस ने 70,400 का लेवल दिखा चुका है। तो टाइमिंग अगर इसमें एक चीज आप देखोगे तो प्राइजेस में हायर लो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे तो डबल टॉप बना था मोटा मोटी, बट यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। तो लोअर हाई पैटर्न जब भी बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम अपसाइड का ब्रेकआउट देखेंगे। तो कुल मिलाकर प्राइजेस 69,400 70,000 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है अगले 2-3 सेशन में और रिबाउंड होता है तो इमीडिएट टारगेट तो हम 74,500 के बैंड में देखेंगे। बट कहीं पे भी अगर 74,500 के बियॉन्ड अगर प्राइस निकल जाता है तो 78 का लेवल भी दिखा सकता है। रिस्क है, बट नीचे में 69,500 69,400 के सपोर्ट लेवल्स है जो पिछला सपोर्ट दिखाया था। यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। तो मैक्सिमम डाउन साइड मुझे लगता है 69,400 का है। बट अगर यहाँ से रिकवरी बन जाती है तो प्राइस 72,600 का लेवल जो 50 मूविंग एवरेज भी है, इसका लेवल टूटता हुआ 74,500 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। सीजनैलिटी सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी में सितंबर वायदा हमेशा गिरावट में रहता है, तो हमने ऑलरेडी गिरावट देख चुकी है। अक्टूबर में तेजी रहता है, तो 15 दिन सितंबर के निकल चुके हैं, जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ से एक रिकवरी सीजनैलिटी भी दिखाती है। पिछले 4 साल में कंटिन्यू हमने अक्टूबर महीने में एक अच्छी खासी तेजी देखी है। बट इसके विपरीत अगर हम देखें तो 19, 20, 21 में तो हमने भारी गिरावट देखी, चांदी में पिछले साल ही तेजी देखी थी। बट कुल मिला के यहाँ पे गिरावट थी और अक्टूबर में तेजी थी, तो सितंबर की गिरावट में हमें धीरे धीरे लेके चलना चाहिए। अक्टूबर में प्राइजेस में एक बड़ा जंप मिलेगा, नवंबर में फिर से गिरावट रहेगी, दिसंबर में तेजी रहेगी। तो इस ढंग से मार्केट वॉलेटाइल सेशंस में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुल मिलाकर चांदी में लेके काम करना चाहिए। थोड़े डेटा पॉइंट अगले एक हफ्ते में रहेगा, फेड की मीट भी है, ईसीबी की मीट भी है, बट कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।